लाल सागर में हूती के लगातार हमलों ने सऊदी अरब के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। मोचा पोर्ट पर हमले और सऊदी से जुड़े सैन्य ठिकानों और तेल ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद सऊदी अरब ने लाल सागर की सुरक्षा के लिए 13 देशों का समुद्री गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का मकसद बाब अल मंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों की आवाजाही को सुरक्षित करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े गठबंधन की संयुक्त ताकत हूती के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक पाएगी? देखिए, सऊदी के इस नए सुरक्षा गठबंधन के सामने हूती की चुनौती कितनी बड़ी है। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने साफ कहा है, मोचा इलाके में सऊदी समर्थित बलों, हथियार और अटैक बोट्स को निशाना बनाया गया। सऊदी की सैन्य जमावट जहां भी होगी उसे निशाना बनाया जाएगा। हूती ने सऊदी अरब के नजरान में अरामको की एक फैसिलिटी पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। हूती के मुताबिक यह हमला सऊदी के सैन्य विमानों की सादा प्रांत में गतिविधि के जवाब में किया गया। यंबू से निकलने वाले सऊदी के भारी भरकम कार्गो कैरियर लाल सागर में AIS ट्रैकिंग बंद करके डाक शिपिंग कर रहे हैं। लाल सागर से करीब 70% लोडिंग डाक तरीके से हो रही है, यानी AIS ट्रैकर बंद करके ही जहाज आगे बढ़ रहे हैं। जो जहाज यहां से गुजर रहे हैं वो बिना किसी सिग्नल के जोखिम लेते हुए जा रहे हैं। बाब अल मंदेब पर भी असर साफ है। यहां से गुजरने वाले जहाजों की औसत संख्या 50 से घटकर 32 प्रतिदिन रह गई। सऊदी अरब तेल को यूरोप की तरफ मोड़ रहा है। स्वेज नहर के रास्ते मिस्र की सुमेद पाइपलाइन से सिदी कैरियर तक सप्लाई पहुंचाई जा रही है। सुमेद पाइपलाइन करीब 320 किलोमीटर लंबी है और सिदी कैरियर में रिकॉर्ड 21.7 लाख बैरल प्रतिदिन की लोडिंग हुई, जिसमें करीब 90% सऊदी का तेल था। दूसरा विकल्प और भी लंबा है। स्वेज नहर के रास्ते के बाद सऊदी के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से निकल रहे हैं और तब एशिया तक पहुंच रहे हैं। इससे 25 से 30 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं। इस बीच लाल सागर की सुरक्षा के लिए सऊदी ने 13 देशों वाला समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में बहरीन, बांग्लादेश, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की और यमन शामिल हैं।